हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं हिमनद और हिमरेखा एवं हिमरेखा। कल हमने देखे थे दर्रों के विषय में हमने जाना था। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। हिमरेखा किसे कहते हैं बताइए, निम्न में से हिमरेखा किसे कहते हैं? ठीक है भाई, अक्षांश, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल और एवं स्थानीय स्थलाकृतियों में भिन्नता के कारण हिमालय में के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा की स्थिति अलग अलग होगी। यानी हिमालय के प्रत्येक हिस्से की जो हिमरेखा है या हिमनद है उसकी स्थिति अलग होगी, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5,500 से 6,000 मीटर, महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4,500 से 6,000 मीटर पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी हिमालय की औसत ऊंचाई 5,000। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत ऊंचाई 5,800 मीटर, पूर्वी हिमालय की 4,300 मीटर, कराकोरम यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनद बर्फीले क्षेत्र से ढका है। यानी बर्फ से जो क्षेत्र ढका है वो लगभग कितना है? 40,000 वर्ग किलोमीटर। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और परा हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय में हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीरपंजाल, धौलाधार श्रेणियों में बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं। पीरपंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन यहां आने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बताइए निम्न में से पीरपंजाल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सोनापानी। लाहू और स्पीति प्रदेश में के चंद्र घाटी में स्थित है। कराकोरम और महान हिमालय के बड़े बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान है, जिसमें सियाचिन 76.64 किलोमीटर, हिस्पार 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख हिमनद है। ये प्रमुख हिमनद हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढाल की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ। गांधी सरोवर झील का निर्माण किस प्रकार हुआ? ग्लेशियर के पिघलने के कारण। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी यानी काली नदी का उद्गम। काली नदी का उद्गम कहां से? मिलाम हिमनद से। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्नलिखित के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? भी आपको बताया है किसके बीच में होती है। 4,300 मीटर से 6,000 मीटर पूर्व में। हिमरेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5,500 मीटर से 6,000 मीटर, जबकि महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4,500 से 6,000 मीटर। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5,800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4,300 मीटर पाई जाती है।
सिचाचीन। सिचाचीन हिमनद कहां स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचीन, देखिए कहीं आपको सिचाचीन लिखा मिलेगा कई जगह आपको क्वेश्चन में, और वो है आपका सियाचीन। सियाचीन ग्लेशियर हिमनद अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व और लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। अगर क्वेश्चन आपका ये आया 2020 में कि सियाचीन हिमनद कहां स्थित है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में। आंसर ये ठीक हो गया आपका। यहां पे लेह के पूर्व में वही है, लेह के उत्तर में है। ठीक है भाई। अब अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो सियाचीन हिमनद है निम्न में से किसका हिस्सा है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का। यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा हिमनद अक्साई चीन के पश्चिम में है, या गिलगिट के पूर्व में है, या लेह के उत्तर में है। ठीक है भाई। ये आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो इस पर्पज से करने हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके देने का उद्देश्य यही है कि ऐसा तो है नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा। अगर कुछ हटके क्वेश्चन आता है तो वो यहां से आएगा। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचीन 76.64 किलोमीटर, आपको अभी बताया था। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? गंगोत्री। ठीक है भाई। सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। एक आपको इसकी लिस्ट दी जाएगी चैनल पे, 1 से 2 मिनट की वीडियो होगी वो, उसमें आपको पूरा दिया डिस्क्रिप्शन जाएगा जितने मैन हिमनद है उनकी लंबाई कितनी है। उपरोक्त वर्षन में देखो हिमनदों की लंबाई प्रमुख गंगोत्री 26 किलोमीटर, हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर, केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर। इसलिए विकल्प सी गंगोत्री ठीक है। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सियाचीन। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में कहीं भी देता है, ठीक है भाई, आपको कहीं भी देता है, देख 17 के बाद, 2013 के बाद या 2017 में रिपीट क्वेश्चन है। शशाइनी कराकोरम में है और 17.85 किलोमीटर। गंगोत्री उत्तराखंड 26 किलोमीटर, जेमू सिक्किम नेपाल 25 किलोमीटर, सियाचीन कराकोरम 76.64 किलोमीटर। चोरा बाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहां? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है, सबसे कम नहीं सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। 50 वर्षों में ये आधा पिघल चुका है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? मिलाम हिमनद। उत्तर प्रदेश के कुमाऊं प्रदेश में स्थित है, मुख्य हिमनद है। इस हिमनद से शारदा नदी यानी काली नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, हिमनद और नदी, किस हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है,
बंदरपूंछ यमुना, ठीक है। और जी आपका 12 शिगरी चेनाब, ये भी ठीक है। मिलाम मंदाकिनी नहीं निकलती, शारदा नदी निकलती है, देखिए, ठीक है भाई, शारदा नदी निकलती है इससे। और सियाचिन नुब्रा, नुब्रा वैली है वहां सियाचिन में, ठीक है भाई। जेमू मानस, जेमू से तीस्ता नदी निकलती है, ठीक है भाई। निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाइए। इस्पार, ब्याफो, दरंगदुंग, सोनापानी और बारासिगरी, ठीक है भाई। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे भारत के पठार।